नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज स्पिट में। एलएसी पर हालात इस वक्त बेहद तनावपूर्ण हैं और दोनों तरफ टैंकों और तोपों की तैनाती कर दी गई है। साथ ही साथ फाइटर जेट्स लगातार उड़ान भर रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दूं कि लद्दाख में एलएसी पर चीनी सैनिकों की घुसपैठ की साजिश को भारतीय सेना ने न सिर्फ नाकाम कर दिया है, बल्कि भारतीय जवानों ने चीनी सेना को सबक सिखाते हुए एलएसी पर उस ब्लैक टॉप पोस्ट को अपने नियंत्रण में ले लिया है, जिस पर कब्जा करने के मकसद से 29 अगस्त की रात को चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की थी। इस पूरी कार्रवाई की इनसाइड स्टोरी जो है वो बेहद दिलचस्प है। साथ ही साथ चीन का बयान भी सामने आया है। ये दोनों ही चीजें आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले भारतीय सेना के जवानों के लिए जय हिंद कमेंट में जरूर लिखें। आपको बता दूं कि अभी तक ब्लैक टॉप पोस्ट, ये पोस्ट किसी भी देश के कब्जे में नहीं थी, यानी ना तो भारत के ना चीन के। और चीन दरअसल इसी चोटी पर कब्जा करने की फिराक में था। उसकी वजह यह है कि ये चोटी बहुत हाइट पर है, जिस वजह से इसको स्ट्रेटजिक हाइट पर है ये, और इस पर बैठकर दोनों तरफ देखा जा सकता है, मतलब चीन की तरफ भी और भारत की तरफ भी। तो इसी पोस्ट पर कब्जा करने की फिराक में था चीन, लेकिन भारतीय जाबाजों ने उसकी इस कोशिश को नाकाम कर दिया। भारतीय सेना ने ब्लैक टॉप पोस्ट से न सिर्फ चीनी सैनिकों को खदेड़ा, बल्कि उस इलाके में लगे चीन के कैमरों और सर्विलांस उपकरणों तक को हटा दिया। 3 महीने में दूसरी बार 29 अगस्त की रात को लद्दाख में जो हुआ, उससे एक बात चीन को अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि अगर वो शेर है तो भारत सवा शेर। मौजूदा तनाव के बीच ये पहली दफा था जब चीन ने पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर घुसपैठ की कोशिश की थी। और ये खबरें हैं कि भारतीय सेना ने न सिर्फ चीनी साजिश को नाकाम किया, बल्कि ब्लैक टॉप पोस्ट नाम की एक स्ट्रेटजिक हाइट पर, ऐसी स्ट्रेटजिक हाइट पर कब्जा कर लिया जो रणनीतिक और सामरिक तौर से बेहद अहम कही जा सकती है। इतना ही नहीं, भारतीय सेना ने इस इलाके में चीनी सेना के कैमरों और सर्विलांस कैमरों को भी नष्ट कर दिया, जिन्हें चीन ने भारतीय सेना की मूवमेंट पर नजर रखने के लिए लगाया था। कैमरों और निगरानी उपकरणों के बावजूद भी चीनी सेना को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारतीय सेना की मौजूदगी की भनक तक नहीं लगी। और 29 अगस्त की रात को उसके जो मंसूबे थे, वो सारे के सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए। चीन के तकरीबन 500 सैनिक आए थे उस रात को। 500 सैनिकों ने 29 अगस्त की रात को भारत के इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवान वहां पहले से तैनात थे, और जिन्होंने पहले तो चीन के सैनिकों को घुसपैठ करने से रोका और उसके बाद उन्हें वापस खदेड़ दिया। गलवान के बाद आपको बता दूं कि भारतीय सेना की तैयारियों का यह नतीजा था कि गलवान पार्ट 2 चीन नहीं दोहरा पाया। और खबरें यह हैं कि भारतीय सेना को यह पहले से अंदेशा था कि चीन के चाल चरित्र चेहरे पर भरोसा नहीं किया जा सकता और चीन कोई ऐसी हरकत जरूर करेगा। और इसी वजह से उत्तराखंड में तैनात स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवानों को लद्दाख भेजा गया था और इनकी तैनाती पैंगोंग के दक्षिणी इलाके में की गई थी। इस बटालियन की जो जवाबदेही है वो सीधे सीधे रॉ के अंडर होती है, पीएमओ के अंडर होती है, और इस बटालियन में कुछ तिब्बती जवान भी हैं। इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि तिब्बती लोगों को सीधे सीधे भारत ने ये मौका दिया कि जाओ और चीन को रगड़ डालो। साथ ही साथ आपको बता दूं कि सेना ने टैंक और इन्फेंट्री गाड़ियों को भी पैंगोंग के दक्षिणी किनारे पर तैनात कर दिया है। और भारत की इन्हीं तैयारियों की खबर मिलते ही चीनी सेना बौखला गई, और इसी बौखलाहट में चीन के करीब 200 सैनिकों ने भारतीय इलाकों में घुसपैठ की कोशिश की। लेकिन इन इलाकों में पहले से तैनात स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवानों ने चीनी सैनिकों को उल्टे पांव लौटने पर मजबूर कर दिया। तो ये है वो इनसाइड स्टोरी जो कि भारत के वीर जवानों की है, और भारत के वीर जवान इस वक्त डटे हुए हैं चीन की सेना के सामने। तो इन सेना के जवानों के लिए जय हिंद कमेंट में लिखें, साथ ही साथ खबर को शेयर करें और न्यूज़ स्पिट को सब्सक्राइब करें। बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे ज़रूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।